व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनसे करनी है हमने बहुत मज़े की बातें और उनसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल भी करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और उनका छुपा हुआ टैलेंट आप सबके सामने लेकर आएंगे। व्यूवर्स, प्रोग्राम में हम सवाल भी शामिल करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि ये सवाल जो है उसका जवाब कौन कौन दे सकता है और कौन नहीं। मैं जब आती हूँ इंस्टीट्यूट्स में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यकीनन मुझसे भी कुछ लोग सीखते ही होंगे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। वक्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे भी इंतज़ार होता है। अच्छा, हमें तो जो इंतज़ार होता है, स्टूडेंट्स बड़े इंतज़ार में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वो बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआएं। मेरी दुआएं बिल्कुल, मेरी दुआएं होंगी भी। और नाम क्या है आपका? हफ्ज़ा। हफ्सा या हफ्ज़ा? ज़ा हफ्ज़ा। सही, नाम हफ्सा भी होता है और हफ्ज़ा भी होता है ना? हाँ, हिफ्ज़ा भी होता है। हिफ्ज़ा भी होता है, लेकिन हफ्ज़ा और हफ्सा जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? उधर ऐसा आता है, इधर जेड आता है। उधर सीन मतलब में क्या फ़र्क है? मतलब नाम का नहीं पता, लेकिन इसका मतलब पता है कि हिफ्ज़ करने वाली, मतलब मेरे नाम का मतलब। आपके नाम का मतलब है हिफ्ज़ करने वाली? और शेरनी की बेटी। ओके, अच्छा नाम है आपका। वैसे आपको लगता भी है कि आप बड़ी निडर हैं और ब्रेव हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, होना चाहिए इंसान को। होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी बात है। ओके, आप क्या करती हो? मैं आईसीएस में हूँ, सेकंड ईयर। और आईसीएस पार्ट 2। ओके, तो क्या प्लान्स हैं फिर आपके? इंशाल्लाह आगे आर्मी का है, देखें, दुआ करें। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो फिर आर्मी में जाना है? इंशाल्लाह। आर्मी में जाके क्या करेंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, हर किसी को कोई ना कोई शौक़ ज़रूर होता है। तो ऑब्वियसली मुझसे बहुत मोहब्बत है और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि हम ये कि आप आर्मी में जाएं, आर्मी ज्वाइन करें। हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक पैशन है। लोग मतलब बहुत सिमिलर नहीं लोग इस चीज़ को सुनते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा पैशन है। अच्छा प्रोफेशन है। ओके, तो आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। ओके जी। सवाल ये है कि आप मुझे बताएं, आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है, आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि लोग परेशान होते हैं, आप कभी भी परेशान नहीं हुए? इसका क्या जवाब हो सकता है? अकल। आपकी अकल से आप परेशान नहीं, लोग होते हैं? लोग होते हैं, मतलब मैं जवाब बड़ा अच्छा दे देती हूँ उन लोगों को, इस वजह से वो परेशान होंगे कि क्या कह दिया उन्होंने। नहीं, ये जवाब नहीं है। चलें फिर आप ही बता दें क्या है इसका। मैं बताऊंगी जवाब, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी ना। चलें, ठीक है? कान में बता दें। नहीं, मैं कान में भी नहीं बता सकती, आपको बताऊंगी तो फिर बाकी सब भी पूछेंगे ना, हमें भी कान में बता दें। हाँ, वैसे ये तो है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे। अच्छा सोचें सही, एक दफ़ा सोचें कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आप परेशान नहीं होते, बाकी तमाम लोग परेशान होते हैं। बाकी ऐसी तो आइडिया नहीं। वेली हवा में नहीं वेले लोगों का ही तो वो काम है। फ़ोन इस्तेमाल करना, उससे लोग परेशान रहते नहीं। वाले नहीं। क्या हो सकता अच्छा चलें, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ आपके अंदर क्या टैलेंट है? है? मेरे अंदर मैं किसी को भी आराम से बेवकूफ़ बना सकती हूँ। मुझे तो नहीं बनाया। नहीं, मैंने बनाया, आपको पता नहीं चला। कैसे? कैसे? जैसे अब आपको क्या कहूँ, मतलब जैसे मैं अंदर थी और आपके साथ वैसे ही बात हो गई मेरी, इस तरीके से। अच्छा, हाँ, नहीं, अच्छा अगले बंदे को पता लग जाता है, लेकिन वो फिर जब आप किसी के सामने होते हो ना। की थी, ऐसी बात नहीं, मैंने दिल से तारीफ़ की थी आप। अच्छा, दिल से तारीफ़ की थी, चलें ठीक है, मान लेती हूँ मैं। वैसे अल्लाह पाक ने हर इंसान को बड़ा अच्छा बनाया है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से बनाया है। हर इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना? जी। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या सुनाओगी आप मुझे? मैं आपको क्या सुना सकती गाना सुना सकती हैं आप हूँ? मुझे? एक शेर सुना देती हूँ अपना। नहीं, मैंने गाना सुनना है आपसे। गाना अब आपको पेनल्टी है कि आपने मुझे गाना सुनाना है। मेरी एक मैम है, वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं, वही सुना देती, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, आवाज़ अच्छी हो ना हो, हमने आपसे सुनना है। अगर मैं और ये साथ गा लें तो मैं हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप साथ गाएं। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों,
वो जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतज़ार क्यों। आप भी गाएं साथ। मैं मुझे जहाँ से आ रहा होता है वो गा देती हूँ। वो अब ना मिलेगा अब तुझे। बस 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 बहुत इतना ही आता था। हमारी मैम गाती होती है इसीलिए। मैम गाती होती हैं आपके, उन मैम के लिए कुछ कहना चाहोगी आप? नहीं वो बहुत अच्छी है लेकिन पहले पढ़ाती थी, अब तो नहीं पढ़ाती। फर्स्ट नहीं पढ़ा, अब नहीं पढ़ाती लेकिन बहुत कोई बात अच्छा आता है। नहीं। ओके, आपका नाम क्या है? हुरिया इरफान। हुरिया। हुरिया, आप मुझे बताओ कि आप क्या करती हो, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, आपको क्या करना पसंद है, पूरा दिन किस तरह से गुजारती हैं? मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। बहुत सारी हॉबीज़। चले हम गिनते हैं, देखते हैं कि इनकी बहुत सारी हॉबीज़ में कितनी हॉबीज़ हैं। यूजुअली इतनी नहीं होती लोगों की। मेरी हाँ। पेंटिंग है, मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलती हूँ, बहुत ज़्यादा। दिन में आधा दिन तो मेरा बैडमिंटन होता है। उसके अलावा मैं बुक रीडिंग करती हूँ और मैं बुक्स लिखती भी हूँ। मतलब मैंने बचपन से स्टार्ट किया हुआ है, अभी उसका इतना कैलिगर नहीं है, राइटर भी हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्ट है वो फिज़िक्स में है, तो मैं उसके मतलब मतलब डिफरेंट सर्च भी रिसर्च करती हूँ। ये सो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। आर्टिकल्स भी पढ़ती हैं, क्या बात है। अच्छा, खुद क्या आपने लिखा है कभी? खुद मैं छोटी सी बच्ची थी तो मैंने स्टोरीज़ लिखी थी, लेकिन मैंने एक शेर भी लिखा है अभी रिसेंट 14 अगस्त पे। तो ये मेरा पहला शेर है, तो ठीक है। पहला शेर लिखा है, चलें जी पहला शेर हम ही सुन लेते हैं। न वक्फ कर जिंदगानी अपनी एक फ़ानी शय पर, न वक्फ कर जिंदगानी अपनी एक फ़ानी शय पर, जो लाख फ़ानी करेगा तो एक लाफानी बनेगा। क्या बात है, शेर वाकई बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। और कहानी कोई ऐसी, बचपन में स्टोरीज़ पढ़ने का तो ऐसे ही हर किसी को शौक़ होता है, तो कहानी आपने ऐसी कौन सी लिखी थी जिससे कि जो सबको पसंद आई हो, जो आपको भी पसंद हो? जब मैं तब 4th क्लास में थी, यस। और तब ना हम साथ में होते थे तो इतनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी स्कूल में। तो ये मैंने बुक लिखी थी फेरी टेल पे ही। लाइक एक कोई मतलब प्रिंसेस होती है जो कि स्टार्स के टकराने से बनती है, और उसका एक पूरा एक वंडरलैंड होता है उसमें। वो डिफरेंट, क्योंकि एक जगह विलेज में काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म आया होता है, तो वहाँ से जो जानवर मर गए होते हैं तो उनका वो हाइब्रिड करवा के डिफरेंट पैकेजेस और इस तरह बनाती है। छोटी थी, कोई भी कहीं भी सोच चली जाती थी। तो वो स्टोरी मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई थी। मैंने उसके 3 पार्ट लिखे। सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, वो अभी भी आपके पास प्रिंट फॉर्म में या मेरी बुक फॉर्म में है, छोटी सी बुक मेरे पास बुक में है? हाँ जी, वो मैंने। आपने वो मुझे लाजमी दिखानी है। ठीक है, ज़रूर। श्योर। ज़रूर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनाएंगी क्या आप हमें? शेर भी सुना दिया। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। और आप मुझे कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी मेरे लिए, ऑडियंस के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं स्टूडेंट्स के लिए मैसेज शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि कॉलेज में आके मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स जो स्कूल में होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन कॉलेज में आके वो काफ़ी डाउनफॉल का शिकार हो जाते हैं और इस तरह उनका सारा करियर फिर ख़राब हो जाता है। तो पहले तो है कि स्टडीज़ को कभी भी बर्डनाइज अपने ऊपर नहीं करना, हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और कभी भी किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। बिकॉज हम सब बच्चे पता क्या करते हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे छोटे बहन भाई हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी हमें ये हो रही है, हमारी एज की चीज़ें नहीं है। जो 33-40 ईयर्स के होते हैं उनके लिए चीज़ है। बच्चे अपने आप को ओवर ड्रामेटिक कर लेते हैं, उन्होंने अपने ज़रा असल रीज़न क्या डिप्रेशन की अगर हम कभी सोचें तो वो रीज़न है कि हमने खुद को आर्टिफिशियल लाइफ में कर लिया है। हम मोबाइल फ़ोन्स में हर वक्त लगे रहते हैं, हमें दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू आवर ओन। हमें अपनी लाइफ से इंटरेस्ट नहीं है। हमने डिफरेंट पेजेस फॉलो किए हुए हैं इंस्टा पे, डिफरेंट हमारे एक्टर्स आइडल्स हैं, BTS एज यू नो, तो उसके पीछे लोग लगे रहते हैं। और मुझे लगता है सबको मेरा यही मैसेज है कि अपना जितना ख्याल रख सकते हो ना और अपने आप पे जितनी तवज्जो दे सकते हो, दूसरों को क्रिटिसाइज़ या ज़्यादा ओवर उनकी ज़िंदगी में झांकने से वो बेहतर होगा और आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाफिज़। व्यूवर्स, जैसे कि इन्होंने बात की, मैं उसी बात को ज़रा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं ये नहीं समझती थी कि ये जो यूथ है, ये जनरेशन है, मुझे नहीं लगता था कि अभी ये लोग बहुत छोटे हैं तो ये इतने समझदार भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत लोग समझदार भी हैं। जैसे कि उन्होंने बात की डिप्रेशन की, एंजाइटी की, ऑब्वियसली वो हमारी एज की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हो जाता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप उसको इस तरह से चुप होके बैठ जाएं, कोनों में छुप के बैठ जाएं। आप बल्कि उसको फेस करें। आप में इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप उसको फेस करें। एक तो सबसे पहला फैक्टर है कि हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम्स हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे लिए उसमें सुकून होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें डिप्रेशन और एंजाइटी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन केस हो भी जाता है, हम कभी समटाइम्स डाउन फील कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन
द थिंग इज़ कि आपको उसको अपने सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए, आपको उसको बिल्कुल इतना वो नहीं करना चाहिए कि भाई अब यही है मेरी लाइफ और इसी में रहना है मैंने, लेकिन उन चीज़ों से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से भी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं अपने सवाल का जवाब। तो आइए चलते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया फरीद। दानिया, प्यारा नाम है। क्या करती हो आप? मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। और पूरा दिन कैसे गुजारती हो? घर में क्या करती हो जाकर? ज़्यादातर स्टडीज़ में ही गुजरता है और जो फ्री टाइम होता है उसमें वैसे बुक रीडिंग कभी कभार कर लेती हूँ। बुक रीडिंग, किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद है आपको? मुझे वैसे थियोरेटिकल बुक्स यानी कि कह लें जो रिसर्च पे हो, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा ड्राई सी नहीं हो जाती कि वो आपको आप पढ़ते रहते हो बुक्स? बुक्स के साथ साथ बीच में ज़ाहिर है मोबाइल का यूजेस तो होता ही है, लेकिन मैं मोबाइल पे भी ज़्यादातर मुझे आर्टिकल रीडिंग का एक्चुअली बहुत शौक है, रिसर्च का बहुत शौक है मुझे ना, हर चीज़ की डेप्थ में जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक चाहे वो कोई भी फिनोमेना हो, जैसे अभी रिसेंट अभी एक हमारा हुआ है कि जैसे अभी टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, तो उसकी रीज़न क्या बनी हो, किस वजह से हुआ, तो उसकी इनकी डेप्थ में जाना मुझे मतलब रिसर्च का बहुत आपने इस पे की है कोई रिसर्च? की थी। मतलब जो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं उनमें मेजर यही आया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और अर्थ का जो क्रस्ट है जो उन्होंने ज्वाइन करके रखा हाँ है, जी। उनमें जब फ्रिक्शन पैदा होती है और वो जब ओवरकम कर जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स फ्रिक्शन, तो उसकी वजह से जो शॉक वेव्स पैदा होती हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक बनता है। और टर्की इस टाइम 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पे ज़ाहिर है वाक़ है, तो जिसकी वजह से ऐसा है। ऐसा अर्थक्वेक आ रहा है। अच्छा जी, चलें सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिससे आप नहीं लेकिन बाकी सब परेशान होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है? मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल है थोड़ा, नहीं बहुत आसान है। जिससे हम नहीं हाँ, दूसरे परेशान होते हैं, हम तो कभी भी नहीं होते। आप कह सकते हो कि किसी की वो आदत भी हो सकती है। हमारा नहीं बोलना तो नहीं। नहीं चलो कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूँगी आपने उसको कितनी दफ़ा रिपीट करना है? 5 टाइम्स नहीं, हम आपसे 7 टाइम्स कराएंगे, ठीक है? ओके। ओके ठीक है। आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, 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 ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके ज़बरदस्त। और सुनाएंगी क्या हमें? सुना। टैलेंट क्या है आपने? टैलेंट टाइम मैनेजमेंट, लाइक कह लें काइंड ऑफ के जैसे कभी कभार हमारा कॉलेज रूटीन में आम रूटीन में टाइम कभी कभार किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाए या कोई रूटीन टफ हो जाए, तो मैं टाइम मैनेज किसी ना किसी तरह कर लेती हूँ। लाइक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती कि टाइम बढ़ गया है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा या बहुत लेट का हो गया है, तो टाइम मैनेजमेंट वगैरह। टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेती हैं। अच्छा जी ठीक है। और क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी? मैं बेसिकली वैसे ज़्यादातर जैसे आजकल हमारी यूथ है, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में होते हैं कि यार हम ये कर नहीं सकते, मतलब हम इसके कैपेबल नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी लाइक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इट इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे यकीन होगा, आप कुछ भी कर सकते हो, इवन आप मुश्किल तरीन चीज़ भी कर सकते हो। आपको बस अपने ऊपर यकीन रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट भी रहना है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा अगर उस चीज़ में आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है तो हम लेट डाउन होके बैठ जाते हैं कि नहीं। एक्चुअल होते हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं। सिखाते हैं, क्योंकि जो इंसान फेल नहीं होता उसे एक्चुअल सक्सेस का पता नहीं होता कि व्हाट इज़ सक्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका नाम क्या है? अरीबा एजाज। अरीबा। अरीबा आप क्या करती हैं? मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ फर्स्ट। ओके आप मुझे बताएं कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं फोटोग्राफर हूँ। अच्छी। फोटोग्राफर हैं आप? यस। अच्छी? हाँ जी। कितनी अच्छी? बस ऐसे ही। अच्छा, कोई कैमरा है आपके पास या फिर आप फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करती हैं? और किस टाइप की फ़ोटोग्राफी आपको पसंद है? बस ऐसे रैंडम पॉजेस। रैंडम? यस। किसी की भी पिक्चर्स लेते हो आप? हाँ जी, अच्छी होती हैं बस। अच्छी होती हैं। और फैमिली में भी? हाँ जी। फैमिली में फिर तो आपकी डिमांड होगी फोटोग्राफर्स की, वैसे ही आजकल बड़ी डिमांड होती है। शादी पे अक्सर मैं ही करती हूँ सबकी फ़ोटोग्राफी। अच्छा ज़बरदस्त। शौक भी यही है? यस। अच्छा, अब हर टाइम बंदा फोटोग्राफी भी तो नहीं कर सकता ना। यहाँ से जाती हैं, पढ़ती हैं, फिर आप फ्री होती हैं तो फिर कैसे अपना वक्त गुजारती हैं? पेंटिंग वगैरह यही करती हूँ। पेंटिंग करती हैं। अच्छा, टैलेंट। अक्सर तो फ्री होती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह होते हैं। हाँ हाँ, ये होता है इस लाइफ में। आपके पास जो आप इस लाइफ में होते हो जब, तो आपके ऊपर बर्डन होता है
आपके स्टडीज़ भी हैं, इनमें गुड ग्रेड्स भी होने चाहिए आपके, तो इन सारी चीज़ों के बर्डन के साथ साथ हम इतना बाकी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिससे आप नहीं लेकिन बाकी तमाम लोग परेशान होते हैं? मेरा गुस्सा। गुस्सा मैं गुस्सा बहुत करती हूँ। क्यों करती हैं? बस पता नहीं जल्दी आ जाता है गुस्सा, आदत है। क्यों, कभी सोचा है कि आपको गुस्सा इतनी जल्दी क्यों आता है, क्या वजह है? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। चलें, आपने सोचना है ये। तंग आ जाती है मुझसे। मामा भी तंग आ जाती हैं? अच्छा चलो, आप मुझे बताओ, कुकिंग करती हो? नहीं, बस रोटियाँ बना लेती हूँ। अरे रोटियां बनाना ही तो मेन चीज़ होती है। जब टाइम मिलता है, कभी कभी मामा कह देती है भाइयों के लिए बना दो, तब बनाती हूँ। बस रोटियाँ बनाती हूँ, ऐसे और कभी नहीं किया? कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करना चाहो? यही कि मतलब छोटी छोटी बातों पे अपनी यूथ को परेशान नहीं हो जाना चाहिए। और बस। हाँ जी, अच्छा, आप परेशान होती हैं तो आप गुस्सा करती हैं ना? यस, मैं वैसे ज़्यादा परेशान नहीं होती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ना जो अब एफएससी के स्टूडेंट्स हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे मतलब अगर एक टेस्ट में अगर नंबर आ गए तो फिर वो कहते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेशन होनी चाहिए उनके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज़। व्यूअर्स और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, बिल्कुल रहना है, देखते रहना है, क्योंकि आप सबका फेवरेट शो है ये हम और आप। मैं आती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ मैं, और आप लोग यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं ब्रेक के बाद वापस आ गई, मेरे साथ एक स्टूडेंट, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक लग रही हूँ? जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, नहीं, मेरा ठीक लगने से मुराद था कि मैं मैं बिल्कुल फिट लग रही हूँ, जी जी बिल्कुल। हेल्दी। आप तो हेल्दी तो नहीं। बिल्कुल स्मार्ट स्लिम। अच्छा, नाम क्या है आपका? रिदा फातिमा। रिदा फातिमा। रिदा, आप क्या करती हो? मैं एफएससी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। ओके, प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं, तो कैसे सोचा आपने, क्या सोचा कि आपने डॉक्टर बनना है? फैमिली में कोई आपके फोर फादर्स भी थे, या क्यों आपने सोचा? बस एक तो ये कि मुझे खुद आर्मी में जाने का बहुत शौक था, और मेरी मम्मा का ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आर्मी की डॉक्टर। मामा का ख्वाब पूरा करना चाहती हैं? अच्छा, मामा का भी पूरा हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। आर्मी भी ज्वाइन कर लेंगी और डॉक्टर भी बन जाएंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ज़बरदस्त। और आप मुझे बताओ कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई ना कोई आइडल होता है एक, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, कौन है जिसको आप एडमायर करती हो? आई डोंट नो, मतलब बहुत से लोग हैं, जैसे कि मुझे इमरान खान, मैं उससे बहुत मोटिवेट होती हूँ। और ऐसी हर औरत जो इंडिपेंडेंट हो और अपने राइट्स के लिए बोले, वो मेरी इंस्पायरेशन है और मैं उसको एडमायर करती हूँ। और एक हमारे यंगस्टर हैं हमाद सैफ़ी, मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। अच्छा जी, ठीक है। और अपनी लाइफ में आप इसके अलावा क्या करना चाहती हैं? कुछ ऐसी अचीवमेंट्स, हर किसी ने अपने गोल सेट किए हुए होते हैं कि ये स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं, मैंने ये करना है लाइफ में, तो क्या क्या आप करना चाहती हैं? अगर मैं आपको सच बताऊं तो यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है। मैं पाकिस्तान को इस सफरिंग की हालत में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ, और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ अपने यंगस्टर्स को भी, कि ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें। अब हर शख्स ये कहता है कि मैं अगर अच्छा हो जाऊँगा, ये मेरी मुस्बत सोच से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। यू मैटर फॉर द वर्ल्ड, यू मैटर फॉर योर ओन कंट्री, एवरी पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन ऑफ द कंट्री। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो ये वही हिसाब है कि आपकी एफ़र्ट्स मैटर करती हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी इतनी सी, आप 0.1% भी एफ़र्ट करते हैं अपने वर्ल्ड के लिए, अपने दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो वो मैटर करती है। जी बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ, और हर शख्स को अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। बिल्कुल। टैलेंट क्या है आप में? मुझे नहीं पता, मगर जैसे मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स वगैरह के मुताबिक मैं ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, और ये कि आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है ये तो। सुनाएंगी क्या आप हमें?
मैं कुछ सुनाना तो नहीं चाहती, बस अपने यही यंगस्टर्स के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें और दुनिया जो है एक एक आपका जो माशरा है वो हर इंसान से बना है। आप कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब नहीं है, सिस्टम हम लोगों से ही बनता होता है। जब आप सही हो जाएंगे तो सिस्टम भी सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, आपसे मैं टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। यू हैव टू से 5 टाइम्स ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लड ब्लड ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। अरे ये तो इजी टंग ट्विस्टर है ना? जी इजी है। चलें, एक टफ कराऊँ आपसे? ठीक है, टफ कराऊँ या ना कराऊँ? आपकी मर्ज़ी है। मेरी मर्जी है। आपकी मर्ज़ी। चलें, कोई बात नहीं, नहीं कराती। इनसे इतनी बातें कर ली हमने, इनसे टंग ट्विस्टर भी करा लिया, बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया आपने हमें। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, मेरे साथ 2 स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बहुत अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं उनका जवाब दे दूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और नाम क्या है आपका? साहर। साहर। ओके सर, आप मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपके बिल्कुल रिजेम्बलेंस उससे है, बिल्कुल। थैंक यू। और क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं करती, पढ़ती हूँ बस। पढ़ती हैं। और पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं? पढ़ाई निशात कॉलेज की ना बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन वाली है, तो इस वजह से कुछ और टाइम ही नहीं मिलता करने का। अच्छा, फिर अगर बोर हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर कैसे अपना टाइम गुजारती हैं? तो हमारे घर में टेबल टेनिस है, तो वो थोड़ी देर खेल ली है बस। टेबल टेनिस। हम्म, ओके, तो अच्छी प्लेयर हैं? बस सही हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। नॉर्मल, जी एवरेज। जी जी। ओके, आप मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? यानी आपको खुद से करना क्या पसंद है? चलो, टेबल टेनिस तो आपके घर में है ना, आप वो खेल लेती हैं, लेकिन आपको खुद से कोई ऐसा काम खुद से कुछ करना पसंद हो? मतलब मुझे शौक़ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँ ना, बट मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँ, इसलिए मैं अभी लेकिन वैसे इंजीनियरिंग करूँगी। लेकिन ना मुझे स्केचिंग करना बहुत पसंद है, ड्रेसेस वगैरह की। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेटर से बेटर करूँ ना, मतलब अपनी स्केचिंग को ड्रेसेस की। तो मैं ड्रेसिंग की स्केचिंग करती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, आप अपने इस प्रोफेशन के साथ साथ आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी कंटिन्यू कर सकती हो? जी, मैंने यही सोचा हुआ है कि जब मैं वो कर लूँगी इंजीनियरिंग, तो उसके बाद फिर मैं ये करूँगी। करेंगी आप? चलें, अच्छी बात है। ओके, आपने ये पर्सिंग कराई हुई है, एयर पर्सिंग, ये कब कराई थी? ये मेरी नानू ने की थी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया तो वो कर देंगी, फिर उन्होंने की थी मेरी पर्सिंग आज से 2 साल पहले। 2 साल पहले नानू ने की थी, तो वो पेनफुल नहीं होगी? थी, लेकिन फैशन शौक था इतना। अच्छा हाँ, ये है। मैंने तो 2-3 दफ़ा पर्सिंग करा चुकी हूँ, नोज़ पर्सिंग, क्योंकि मुझे शौक उसका था, लेकिन वो आज तक ठीक नहीं हुई। नहीं, मुझे नॉइज़ पर्सिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए। अच्छा, नहीं, मुझे पसंद थी इसलिए। अच्छा, तो आपका ये ठीक कैसे हुआ था? फिर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन फिर सही हो गया था। सही हो गया था। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। ओके जी। सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आपकी यानी इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि वो खुद नहीं लेकिन बाकी तमाम लोग परेशान होते हैं? उसकी अजीब हरकतें। अजीब हरकतों में क्या आता है? रवैया भी। काइंड ऑफ रवैया भी, लेकिन जवाब ये नहीं है। मिजाज। मिजाज नहीं। गुस्सा। नहीं। अम, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं करते ना आपको ऐसे, ठीक है? जी ठीक है, कुछ और। ओके, आपसे टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। ओके, यू हैव टू से 5 टाइम्स ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी आप? जी, कि हर इंसान को अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए, और अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं कि आपको कुछ करना है, तो आप अपने पेरेंट्स की तो सुने, और मतलब वो जैसे करते हैं कहते हैं आप वैसा करें। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप अब उनकी बात मानते हैं तो आगे जाकर आप अपनी भी बात मान सकते हैं, मतलब आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जो भी आपको करना है वो आप उसके बाद कर लें, लेकिन पहले अपने पेरेंट्स की बात मानें। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो खुद आई हैं, वो खुद बात कर भूल गई हैं बात करना?
वालेकुम सलाम। भूल गई थी बात करना। काइंड ऑफ। अच्छा, नाम क्या है आपका? तहरीम। तहरीम। तहरीम फातिमा। तहरीम फातिमा। तहरीम, आपका हेयर कट बहुत प्यारा लग रहा अच्छा, थैंक यू सो मच। है। और आप मुझे बताओ कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करना आपको पसंद है? लाइक बस नॉर्मली पढ़ना और घूमना और लाइक गिटार प्ले करना। गिटार प्ले करना। अच्छा, तो गिटार प्ले करना किससे सीखा? खुद ही। खुद ही? विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। एक तो ये सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे कर दिए हैं कि हम वहाँ से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ऑब्वियसली आप सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई है। आप एक चीज़ को गेन करने की कोशिश करते हैं तो वो हो ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, गिटार कितना टाइम हो गया आपको गिटार प्ले करते हुए, और कितने टाइम में आपने गिटार प्ले करना सीखा? लाइक सीखा तो प्रॉपरली नहीं है, बट आई कैन प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स। यू कैन प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स। अच्छा, फिर गा भी सकती हैं आप? बिल्कुल नहीं। नहीं सिर्फ गिटार प्ले करती हैं। अच्छा, तो फिर गाता कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, इंस्ट्रूमेंटल खुद ही? जी। ओके। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। ओके। सवाल ये है कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है, हर इंसान की वो चीज़ है, लाइक कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, लेकिन उससे वो खुद परेशान नहीं होता, बाकी तमाम लोग परेशान होते हैं, सुनने वाले तमाम परेशान होते हैं। आई गेस रवैये ही होते हैं जो इंसान खुद उनसे परेशान नहीं होता है एट द टाइम, बट लोग परेशान हो रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम परेशान हो रहे होते हैं अपने रवैये से भी। क्योंकि वो इम्पैक्ट हमारा ऐसा पड़ रहा होता है ना लोगों पे, देन वी फील लाइक कि हम किसी को नुकसान या चोट तो नहीं पहुंचा रहे इमोशनली। अच्छा जी, लेकिन सवाल का जवाब ये नहीं है। अच्छा, फिर नहीं होगा। ओके। क्या टैलेंट है आप में? जस्ट गिटार बजाती हूँ, दैट्स। गिटार बजाती हैं। ओके। अच्छा, हर टाइम गिटार भी नहीं बजा सकती हैं आप? हर टाइम तो नहीं। हर टाइम नहीं बजा सकती, तो फिर जब आप स्टडीज से एग्जॉस्ट होती हैं फिर क्या करती हैं? देन आई गो फॉर अ बाइक राइड। बाइक राइड खुद चलाती हैं? ऑब्वियसली खुद ही चलाएंगे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये किसी से सीखा है आपने? ये शौक था? बहुत छोटी थी तो मेरे बाबा ने ही वाज लाइक आपको सब आना चाहिए, देन आई वाज लाइक ओके सीख लेते हैं। बिल्कुल। हर इंसान को सब कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट आपके अंदर खुद के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हर इंसान में होती है। बिल्कुल, हर इंसान में होती है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तीनों फ्रेंड्स हैं? जी, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स? यस, अच्छा, ये बेस्ट फ्रेंड्स कब से हैं? हम फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी भी 2 साल ही हुए हैं। अब 2 साल की दोस्ती माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारी हुई, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छी है? क्योंकि हम इकट्ठे फिरते हैं, इकट्ठे लंच वगैरह जाना, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं? हाँ, हंसी मजाक वगैरह सब कुछ। सब कुछ। ओके। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगे कि अनफॉरगेटेबल है? हाँ, अभी लास्ट शूटिंग के डेज थे ना, तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं कि हम वो कभी नहीं भूल सकेंगे। अच्छा, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें पिछले लाइक फ्रॉम द पास्ट 2 इयर्स, आप अब तक कुछ भी ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? हमने जो क्लासेस में बंक मारे हैं वो वाले हमारे बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। और वैसे भी अब तो हम चले जाएंगे, सेकेंड ईयर का लास्ट डेज ही चल रहे हैं हमारे, तो हम अपनी पिछली फर्स्ट ईयर को बहुत याद रखेंगे, उसके सारे मोमेंट्स वगैरह। फर्स्ट ईयर अच्छी थी? जी, फर्स्ट ईयर में, और क्योंकि नया था, फ्रेश कॉलेज भी था, तो बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा फर्स्ट ईयर में। अच्छा जी, क्या टैलेंट है आप में? टैलेंट तो कोई ख़ास नहीं है वैसे, सोने का बहुत ज़्यादा। सोने का बहुत शौक है। अच्छा, चलो सवाल भी फिर आपसे इस मुताल्लिक करती हूँ मैं, ठीक है? जी। सवाल ये है कि आप मुझे बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे आप नहीं लेकिन तमाम लोग परेशान होते हैं? तो मेरे घर वाले या बकाया सारे? नहीं, जो आपको सुन रहा होता है, देख रहा होता है। मेरा ज़्यादा शायद बोलना। नहीं, मेरा शायद ज़्यादा बोलना, अक्सर टीचर्स वगैरह वो कहते हैं मैं, क्योंकि मैं हर चीज़ मुझे तो लग रहा है करती हूँ। आई थिंक एट सम एक्सटेंट आपको आर्ग्यूमेंट करनी भी चाहिए। जी, बिल्कुल करनी चाहिए। तो कभी कभार टीचर्स वगैरह का मूड में नहीं होता ना उन सवाल का जवाब देना। नहीं, आर्ग्यूमेंट आप उस तरह से ना करें कि वो एक आर्ग्यूमेंट बन जाए, लेकिन आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे हम करते हैं, तो अक्सर वो टीचर्स वगैरह फ़नी सेंस में ही उन्हें ले लेती हैं, और फिर वो वगैरह गुस्से भी होने लग जाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं क्या सुनाएंगी आप हमें? गाने में? गाना? नहीं, मुझे नहीं आता गाना। तीनों मिलके सुना दें। हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे अभी हम सुनेंगे, ठीक है? कौन सा गाना सुनेंगे? अच्छा, आपसे पहले पूछ लेती हूँ आपका नाम। मेरा नाम रेहान फातिमा।
रेहाब, रेहाब आप क्या करती हो? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताओ कि आप गाना कौन सा अच्छा गा सकती हो और वो गाना सुनाओगी आप हमें? अभी कोई बताओ ना तो मैं गाऊँ। अच्छा चलें जी, भाई दोस्तें हैं, आप लोग सजेस्ट करें उन्हें। जो आपको इस वक्त इन हो रहा है ना, कहानी सुना नहीं नहीं, वो बहुत बोल। फिर जो मर्जी आता है आपको सुना। हाँ, बात नहीं, आप सुना दें। कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे। बस इतना सा सुनाया है, अभी हम प्रिपेयर नहीं थे ना मेंटली। नहीं थे। अच्छा चलें, हम उनसे बात करते हैं, आप प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है ओके, अभी सोच लें कौन सा सुनाना है, मैंने उनके बाद आपसे गाना सुनना है पूरा। ओके, नाम क्या है आपका? ईमान। ईमान। ईमान आप क्या करती हो? मैं सेकेंड ईयर कर रही हूँ। ओके, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? पेंटिंग, कैलीग्राफी। पेंटिंग, कैलीग्राफी। ओके, और आप मुझे बताएं कि कुकिंग कर लेती हैं? नीट जो छोटी छोटी बेसिक्स। बेसिक्स वो वाली। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बनाती हो? मैं पास्ता। पास्ता मेरा फेवरेट है। हम इसके साइड ले सकते थे, लेकिन इसने आज तक हमें कुछ खिलाया ही नहीं है। ओह माय गॉड, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ना। हाँ, नहीं, अब तो आने वाले हैं ना, अब तो क्या फ़ायदा। अच्छा चलें, आप हमें रेसिपी बता दें, हम खुद ही बना लेंगे। नहीं, वो फिर वो तो नहीं तरीका रहेगा ना कि इसने। आपको तो वो खिला देंगी, लेकिन मैं तो नहीं खा सकूंगी ना। मुझे रेसिपी बता दें, मैं। सीक्रेट रेसिपी है। उसमें ऐसा कौन सा सीक्रेट है? दिल से बनाती हूँ इसलिए। ओह माय गॉड, प्यार से बनाती हूँ। ऐसे बनाती है। ऐसे बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बनाते। हाँ, ये भी बात है, कुछ लोग मजबूरी में भी बना लेते बनाते हैं। हैं। अच्छा जी, ओके, आप हमें गाना सुना रही हैं? महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नज़दीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे बैठे शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, हो पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ। आवाज़ तो आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, हम कहा था किसके बाद सारे क्लास में भी मेरे से सुनते हैं। अच्छी बात है ना, हर क्लास में एक ऐसा बंदा लाजमी होता है। बाकी गाने में सुनाते हैं, अक्सर नाते में सुना दी। अच्छा ओके, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स और स्टूडेंट्स से गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने देखते रहना है अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। टंग ट्विस्टर करना है आप लोगों ने 5 दफ़ा। यू हैव टू से 5 टाइम्स। ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, स्पीड में। ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड। अच्छा, ये तो 3 दफ़ा बोल सकी हैं, ठीक है। आपसे सुनते हैं, आप कितनी दफ़ा बोल सकेंगी? ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लड। 2 दफ़ा। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी 3 स्टूडेंट्स हैं और ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ारा मलिक। और आपका नाम? माहीन मलिक। और आप? तकवारी। तकवा। तीनों के नाम बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, दोस्ती कैसे हुई आप लोगों की? हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में आकर हुई थी। कॉलेज में आके दोस्ती हुई, तो कैसी फ्रेंडशिप है आपकी? एवरेज है, बहुत अच्छी है, बेस्ट है? आई गेस बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा, तो 2 सालों में आपकी कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी, वो फ़नी भी हो सकती है, वो कोई सैड भी हो सकती है, जो आप लोग कभी ना भूलें, जो आप शेयर करना चाहें? रिसेंटली एक मेमोरी हुई है। हम लोग कल नोटबुक पे कुछ लिख रहे थे और मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और हम कल पकड़े गए मैम से। और वो ऐसी मेमोरी थी जो हम हमेशा याद रहेंगे, हमें हमेशा याद रहेगी वो मेमोरी, मतलब कभी नहीं भूलेंगे वो। अच्छा ठीक है। और आपके लिए वो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप कभी नहीं भूल सकेंगी?
आई मेट अ फ्रेंड। जब मैं इस कॉलेज में आई तो मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन तब मुझे एक फ्रेंड मिली और उसको मिलने के बाद आई थॉट कि यार लाइक अब किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं है। सो वो मैं वो कौन थी? शी वॉज लाइक रिवील कर दूँ नेम? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। शी वॉज तहरीन। अच्छा चलें, ठीक हो गया। और आप? मेरी तो फेयरवेल के डेज़ वाली मेमोरीज़ हैं, जो मतलब यहाँ पे हमने एंजॉय किया, डांस वगैरह किया और मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बहुत सी मेमोरीज़ बनी है हमारी फेयरवेल डे। अच्छा जी, बहुत सारी मेमोरीज बनी। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है आपने मुझे। सवाल ये है कि आपकी ऐसी इंसान की वो कौन सी चीज़ है जिससे कि आप नहीं लेकिन तमाम लोग सुनने वाले परेशान होते हैं? आई लाइक हमारा बिहेवियर है। नो हमारी ज़ुबान। नो गुस्सा। नो, तीनों ने गलत जवाब दिया है। चलें जी, टंग ट्विस्टर करना है आप लोगों ने 5 दफ़ा। यू हैव टू से 5 टाइम्स। ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, स्पीड में। ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड। अच्छा, ये तो 3 दफ़ा बोल सकी हैं, ठीक है। आपसे सुनते हैं आप कितनी दफ़ा बोल सकेंगी? ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड। 2 दफ़ा। और आप? ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लैक ब्लड। वेरी नाइस, ओके, ठीक हो गया। और आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? बल्कि आप लोगों से सुनते हैं हम गाना। तीनों मिलके सुना दें। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ तीनों मिलके सुनाएंगी, ठीक है। हाँ जी। चलें जी, चलो 3। ओके, आप माइक। कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ क्या है जो तेरे इरादे, तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। अच्छा, ये वही है जो कह रही थी गाना नहीं सुनाना मैंने, लेकिन सुना दिया। हाँ। चलें जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। फिर से हमारे साथ 3 बेस्ट फ्रेंड्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? रिहा ज़ैनब। रिया। और आप? तस्मिया। और आप? तैयबा। ओके, तीनों के नाम बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कब से दोस्ती है आपकी? स्कूल लाइफ से, स्कूल लाइफ से? 5th क्लास से। 5th क्लास, यानी आप आज 7-8 साल हो गए हैं? बहुत। चलें, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ओके, और आप मुझे बताएं कि आप लोगों का कोई ऐसा मोमेंट जो आप भूल ना सकते हो? कॉन्सर्ट लाइफ। कॉन्सर्ट नाइट। हाँ जी। और आप? हमारा स्कूल मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो स्कूल सारे। कोई एक ऐसी मेमोरी हो ना जो आप कभी ना भूल सकते हो? कॉन्सर्ट हम लोगों का बहुत अच्छा करा है। और आपके लिए ऐसी कौन सी मेमोरी है? यही हम सब इकट्ठे गए। स्कूल का लास्ट डे बहुत अच्छा था। स्कूल का लास्ट डे बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना है आपने मुझे। ऐसी कौन सी चीज़ है आपके जिससे आप नहीं लेकिन बाकी तमाम लोग परेशान होते हैं? मेरे लड़ना। नहीं, लड़ने से परेशान होते हैं? हाँ। आप बताएं। आई थिंक मेरी ज़बान। और आप? मुझे भी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। लगता तो नहीं है कि आपको गुस्सा आता होगा। आ जाता है लेकिन कभी कभार। चले, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो हमेशा शेयर करें। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव थिंक। जितना हम पॉजिटिव चीज़ें जो है ना अडॉप्ट करेंगे, उतना ही हमारा माशरा जो नेगेटिविटी की तरफ आया हुआ है वो वापस जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद हैं, हमसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप अपना तारुफ बताइएगा। जी, शाज़िया महबूब नाम है मेरा एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ प्रिंसिपल इन निशात कॉलेज ऑफ साइंस फॉर गर्ल्स। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका और कितने टाइम से आप हैं यहाँ पे? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस डेफिनेटली। और माशाल्लाह मैंने एज अ प्रिंसिपल 2012 में ज्वाइन किया था निशात। 2012 एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9 years। ऑलमोस्ट 9 years। ज़बरदस्त। तो फिर तो आपके अंदर रच बस गया होगा ना ये? हाँ जी, बिल्कुल ज़ाहिर है। वैसे टीचिंग मेरा पैशन था और है भी, लेकिन ज़ाहिर है मेरे जो CEO हैं उन्होंने देखी कुछ चीज़ें ऐसी, तो उन्होंने फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट किया। बट बेसिकली आई लव टू टीच एंड टीचिंग। पहले आप टीचिंग करती थी, फिर आप प्रमोट हुई हैं? जी बिल्कुल, ऐसा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ओके,
तो आप फिर किस तरह से मैनेज करती हैं? ऑब्वियसली जिस तरह मैं हूँ, कोई भी है, कोई भी वर्किंग वुमन जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है घर को और काम को एक साथ मैनेज करना। ऑब्वियसली आपके बहन भाई होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो बड़ा टफ हो जाता है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं? बस देखिए, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपको कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है एंड यू हैव टू सेट योर टाइम अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटीज़। तो वो फिर कुछ चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ बना लेते हैं कि किस चीज़ को आपने प्रायोरिटी पे रखना है, किसको आपने बैक पे रखना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, लेकर चलना है। तो ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न टू मैनेज योर टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है वाकई। अर्ली स्टेज पे आपको वाकई समझ नहीं आ रहा होता कि हमने किस तरह से मैनेज करना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम सीखते जाते हैं और हमें पता चलता जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? और कहते होंगे जैसे मुझे आपसे बात करके इट फील्स लाइक कि आप बहुत स्वीट हैं तो स्टूडेंट्स कैसा रिएक्शन देते हैं आपको? नहीं, कभी कभार ऐसा होता है, स्वीट भी होना पड़ता है, कभी कभार आपको अबाउट डिसिप्लिन यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट एज वेल। तो ये इस मिक्स एंड मैच, आप हर वक्त स्वीट नहीं हो सकते, हर वक्त आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल। कुछ बच्चों को आपको बहुत प्यार से लेकर चलना पड़ता है। आजकल आपको पता है हमारा बच्चा मेंटली बड़ा डिप्रेस है। बिल्कुल, इस वक्त जो आपको पता है प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर है बच्चों के ऊपर, पोजीशंस का प्रेशर है, घरेलू एक प्रेशर आता है कि जी हाँ, एक ग्रेड ही होना चाहिए। तो इस वक्त उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्टूडेंट बहुत अंडर प्रेशर है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही तो आप हर वक्त उनसे मतलब उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, हर वक्त उनको स्ट्रिक्टली नहीं लेकर चल सकते। तो समटाइम काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उनको समझाना भी पड़ता है, उनको प्यार से भी लेकर चलना पड़ता है। तो हर वक्त नहीं हो सकते आप, हर वक्त स्वीट नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके ओके, ठीक है। सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है मुझे। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिससे आप नहीं लेकिन तमाम लोग परेशान होते हैं? इंसान की। मैं नहीं लेकिन बाकी लोग परेशान होते हैं। हाँ जी, स्पेसिफिकली आप नहीं, यानी इंसान की, और ये भी हर इंसान में नहीं है, किसी किसी में है। आई थिंक गुस्सा ही होता है कि आप परेशान ही हो रहे होते, बाकियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपने नोटिस किया एट सम एक्सटेंट हम भी अपने गुस्से से परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे ही है, ये तो है बिल्कुल। हम गुस्सा मौके पे कर लेते हैं लेकिन बाद में खुद परेशान हो रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी चलें, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे इस ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? बस स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि ऑलवेज ट्राई टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड इंस्टेड ऑफ फॉलो अदर्स बी एन एग्जाम्पल। बिल्कुल है, टीच माई स्टूडेंट्स टू बी एन एग्जाम्पल। और समटाइम्स ऑलवेज इट्स नॉट लाइक कि मेजॉरिटी इज़ राइट, समटाइम्स जो है एक आधे लोग भी सही होते हैं, तो आप उन लोगों में शामिल हो, दोज हु आर राइट, दोज हु आर करेक्ट, दोज हु आर ट्रूथफुल, एंड ऑलवेज बी एन एग्जाम्पल। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आप सब ने इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, उनका टैलेंट आपके सामने लेके आए, उनसे हमने मज़े मज़े की बातें की, लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें सवाल जो मैंने पूछा उनका जवाब नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपकी होस्ट तो आपको सवाल का जवाब देंगी। यकीनन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस सवाल का क्या जवाब है। बहुत सारे लोगों ने तो जवाब ढूंढ भी लिया होगा। ओके, सवाल हमने ये किया था प्रोग्राम में कि ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी जिससे आपके अलावा बाकी तमाम लोग परेशान होते, तो वो है आपके खराटों की आवाज़, जिससे आप, क्योंकि वो आपको सुन ही नहीं रहे होते, तो आपके अलावा बाकी तमाम लोग जितने भी सुन रहे होते हैं वो परेशान होते हैं। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ, नए नए सवालों के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप।